सर क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनाव है, क्या मुद्दे होंगे इस बार, क्या परिवर्तन बिहार के अंदर होगा? बिहार में क्या परिवर्तन होगा? बिहार के लोग परिवर्तन नहीं चाहता। जो विकास बिहार में बह रही है उसको अवरुद्ध करना नहीं चाहता। ये राहुल गांधी के जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद की पार्टी, इन पार्टियों को जो देखा है 90 के दशक से लोगों ने, उसको जो अब बिहार में जो विकास की लहर बह रही है उसको अवरुद्ध करना कोई नहीं चाहेगा। ये हमेशा चाहेगा जो बिहार की जो विकास चल रहा है वो चलता रहे। अगर गलती से ये लोग आ गए तो ये जो बहती हुई बिहार में गंगा है, विकास की गंगा, उस विकास की गंगा को ये लोग बेच के खा जाएंगे, रोक देंगे। इसलिए कभी बिहार के लोग कभी नहीं चाहेगा कि ये जो बहती हुई बिहार की जो विकास की धारा है वो रुके। तो तेजस्वी जी का इस बार गठबंधन है, क्या परिवर्तन होगा? देखिए गठबंधन अगर बना तो जो बिहार है ना पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर इन लोगों की सरकार आ गई, तेजस्वी यादव की आ गई सरकार आरजेडी, तो इसका मतलब पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार है तो वो कहीं ना कहीं काम अच्छा करेगा। वहां पे चिराग पासवान भी जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब चिराग पासवान जो युवा नेता है तो युवाओं का जो दर्द समझ सकते हैं कि भाई बिहार में बहुत ज्यादा कम है रोजगार। ये तो एनडीए चुनाव लड़ेगा लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा अब की बार भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लोगों ने वहां पर में देखा है कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम करते हैं। उनमें कोई इस तक की एक पैसे का कोई भी लोभ लालच नहीं है कि सरकार के पैसे को गबन। इस बार तो युवा कह रहे हैं, इस बार युवा बिहार का चेहरा युवा होगा। कौन युवा होगा? काहे की युवा होगा? युवा तेजस्वी यादव, जिनके ऊपर दुनिया भर के चिराग पासवान को भी बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर चिराग पासवान का सीट ज्यादा आएगा चिराग पासवान बनेंगे, अगर भाजपा का सीट आएगा तो भाजपा के बनेंगे, अगर नीतीश कुमार जी के ज्यादा आएगा नीतीश कुमार जी बने, लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री बनेगा वहां पर। वो कह रहे हैं कि इस बार तो बिहार के अंदर पलायन मुद्दा होगा। वहां पर में पलायन का मुद्दा तो 90 के दशक में थी, जब लालू प्रसाद यादव का शासन था। लोगों ने वहां से युवाओं ने पलायन कर दिया। बहुत सारे लोग इंजीनियर डॉक्टर अच्छे अच्छे लोग सब पलायन कर दिया। वो पलायन क्या बचाएंगे? जो नौकरी के नाम पर में जमीन लिखवा लिए वो दूसरों को पलायन से रोकेंगे। इसलिए बिहार के लोगों को कभी भी लालू प्रसाद के खानदान पे और कांग्रेस पर में कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। तो क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी या नहीं? कतई नहीं, दूर दूर तक नहीं, क्योंकि आप देखिए ना वहां पर वोटों का जो समीकरण है वो समीकरण एनडीए के पास है। चिराग पासवान जी हो गए, जीताराम मांझी हो गए, और कुर्मी के लिए नीतीश कुमार जी हो गए, अपर क्लास के लिए भारतीय जनता पार्टी है। तो इनके पास क्या है? एक मुसलमान और एक यादव। एक मुसलमान और यादव के बल पर कभी भी राज्य में सत्ता नहीं मिल सकता इन लोगों को। तो इस बार फिर सरकार की आप किसको देखना चाहते हैं? बिल्कुल सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार हमेशा वहां पर सुचारू रूप से चलाया है और विकास की ओर लेके आया बिहार को। और आप जाके देखिए गांव के अंदर कितनी सुंदर व्यवस्था है। लालू प्रसाद के टाइम में गांव के अंदर सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं था। अब जाके देखिए दिल्ली से बेहतर व्यवस्था बिहार के अंदर में। इसलिए बिहार के लोग कभी नहीं चाहेगा इस विकास को रोकना और विनाश को लाना। क्या लग रहा है बिहार के अंदर जो इस बार परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि चुनाव है बिहार में, तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन तो नहीं होगा। वो दोबारा से नीतीश कुमार दोबारा आगे गद्दी में बैठ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जो काफी समय से गद्दी बैठे हुए हैं। काम वाम तो किया है, कुछ लोग कहते हैं काम तो कुछ किया नहीं है, और नहीं किए होते तो भैया एक्सप्रेसवे नहीं बनते। वहां पे जो है जमीनें अच्छी खासी जो अवैध में थी उन सब चीजों पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सरकार जिस भी राज्य में वहां काम अच्छा कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं तेजस्वी की सरकार आएगी, तेजस्वी की सरकार अगर लानी है तो पहले देख लेना उनके काले कारनामे क्या थे उनके। जो लालू यादव है तेजस्वी और नीतीश जी का जो 17 महीने का गठबंधन रहा था उसमें शिक्षा पर लोगों को रोजगार मिला था। युवा कह रहे हैं इस बार परिवर्तन होगा बिहार में। तो रोजगार कौन देगा? तेजस्वी यादव, जिनके पास खुद रोजगार नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? युवाओं को रोजगार अगर कोई दे सकता है तो वो बीजेपी सरकार में ही दे सकता है, चाहे वो कहीं किसी भी राज्य में। पिछली बार तो लोगों को रोजगार मिला था। किसने दिया था? तेजस्वी और नीतीश जी ने। मैं कह तो रहा हूँ ये दारू बंटवा के ब्लैकमेल में ये लोगों को 4 दिन रोजगार देकर काम नहीं होता है। उनके भविष्य को संभालना है, उनको ऐसा काम देना ताकि वो अपने देश को आगे उन्नति में ले जा सके। जो खुद जो है चारा घोटाला कर चुका है, जो देश को राज्य को बर्बाद करने में जो है बर्बाद करके छोड़ा है, तो वो थोड़ी कभी क्या लग रहा है कांग्रेस और तेजस्वी जी का इस बार गठबंधन है, क्या परिवर्तन होगा? देखिए गठबंधन अगर बना तो जो बिहार है ना वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर इन लोगों की सरकार आ गई, तेजस्वी यादव की आ गई सरकार आरजेडी, तो इसका मतलब पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी सरकार है तो वो कहीं ना कहीं काम अच्छा करेगा। वहां पे चिराग पासवान भी जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब चिराग पासवान जो है युवा नेता है तो युवाओं का जो दर्द वो समझ सकते हैं कि भाई बिहार में बहुत ज्यादा कम है रोजगार। ये सबको मालूम है, पूरे देश को पता है कि जो बिहार है वो सबसे ज्यादा पिछड़ा किस चीज में? रोजगार में। तो रोजगार वहां पे अवेलेबल कराना जरूरी है। किसी की भी सरकार आए, बीजेपी का आए तो वो देगी जरूर, लेकिन इन लोगों का आए तो पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो लग रहा है कि इस बार के युवा, जैसे आप युवा हो, तो क्या रोजगार के लिए वोट नहीं करोगे, जाति पे वोट करोगे? क्या जाति के लिए वोट कभी नहीं होता भाई।
जाति के लिए राजनीति में अगर कोई कर रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। न जाति पे करो, न धर्म पे करो, न किसी विशेष समुदाय पे करो, करो तो विकास के लिए करो। देश में विकास की जरूरत है, जाति और धर्म से काम नहीं चलने वाला है। धर्म की बात धर्म आने पे करेंगे, फिलहाल अभी रोजगार की जरूरत है तो रोजगार पे जो है वोट किया जाएगा।